नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण को लेकर, जहां देश में दूसरे नंबर पर है, तो सूबे के मुखिया लगातार संक्रमण से बचने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसी सूबे के दमोह में विधानसभा उपचुनाव है, लिहाजा चुनावी चक्कर में कोरोना का जरा सा भी भय नहीं है। सरेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। जरा देखिए रंगपंचमी के मौके पर कैसे कोरोना गाइडलाइन के साथ चुनाव आचार संहिता का मखौल उड़ाया गया। दमोह के गणेशपुरम में रंगपंचमी पर युवा व्यापारी संघ ने बकायदा बार बालाओं के डांस का आयोजन किया। इन दिनों उपचुनाव शबाब पर हैं, तो नेता भी कैसे चूकते। बालाओं के डांस के साथ नेताओं ने भी गीतों का रंग बरसाया। बड़ा मलहरा से बीजेपी के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी डांस के बीच खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर गाने सुनाए। प्रद्युम्न सिंह जमकर रंग बरसाते रहे और उम्मीद करते रहे कि उनके गीत से उनके चचेरे भाई राहुल लोधी को वोट मिलेंगे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीरें रंग पंचमी की हैं। दमोह में एक तरफ जहां लोगों ने रंग गुलाल से परहेज किया, शासन प्रशासन की गाइडलाइन थी कि आप घरों में रहिए, घर पर मेरी होली मेरे घर की बात की जा रही थी, ये अपील की जा रही थी। और देखिए दमोह में मेरी होली मेरे घर किस तरीके से चल रहा है। ये एक वानगी हम देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी। आखिरकार उपचुनाव है दमोह में और ये बहुत कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं। न मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग भी छोड़ दीजिए, ऊपर से आपने व्यापारी संघ के साथ बार बालाओं का डांस भी रखवाया। तो गाना आप सुन सकते हैं, गाना भी गुनगुना रहे हैं रंग बरसे। और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार इस तरह की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कहां है कोरोना? दमोह में क्या कोरोना नहीं है? दमोह को क्या कोरोना नहीं लगता? और ये जितने लोग हम देख रहे हैं, क्या इन्हें कोरोना नहीं लगता? ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि आप रंग पंचमी पर इस तरह के आयोजन कैसे कर सकते हैं। और उस स्थिति में जब कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जब प्रदेश के मुखिया खुद अपील कर रहे हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं कोरोना की, कि आखिर आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए। मेरी होली मेरे घर की अपील वो तब सब लोगों से कर चुके थे। और निश्चित तौर पर रंगपंचमी का नजारा स्वदेश न्यूज ने आपको भी दिखाया था कि सब जगह सन्नाटा पसरा था। बहुत सारे लोग कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे। कुछ इक्का दुक्का लोग जो थे भी बहुत जरूरत के लिए वो घर से निकले थे। लोगों की खरीदारी रंग गुलाल तक की नहीं हो पाई थी। और यहां पर जमकर दमोह में रंग पंचमी पर रंग बरसा। आपको बता दें कि दमोह में उपचुनाव हैं और प्रचार जोरों पर चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से वहां के विधायक ही जब बार बालाओं के साथ ठुमके लगाने लगे, क्या बताना चाहते हैं? क्या ये एक होली मिलन था, रंगपंचमी मिलन था कि आप बहुत सारे वोट गेन कर पाएंगे इस तरह के आयोजन से? लेकिन आपको जो करना है आप कर सकते थे, लेकिन इन स्थितियों में ये उचित बिल्कुल भी नहीं था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बहुत उत्साह और उमंग तो दिख रही है, लेकिन मास्क कहीं नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। और ऊपर से इतनी भीड़ के साथ आप डांस का आयोजन कर रहे हैं बार बालाओं के साथ। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे संवाददाता विवेक सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, खुद विधायक हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी। क्या तस्वीरें और ये कि क्या बयां हो रहा है? किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की, इनकी कोई प्रतिक्रिया है इस पर? जी बिल्कुल राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल दमोह में रंग पंचमी के अवसर पर युवा व्यापारी संघ एवं व्यापारी महासंघ के द्वारा रंग पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इस दौरान बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी
यहाँ पहुंचे हुए थे और इनके द्वारा जमकर कोरोना संक्रमण काल के दौरान धज्जियां उड़ाई गई हैं और बगैर मास्क के ये गाना गाते यहाँ नजर आए हैं। और साफ तौर पर अगर वीडियो में आप देखेंगे तो गाने के साथ ये नाच भी रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बारबालाओं का नृत्य भी कराया गया था युवा व्यापारी संघ के द्वारा। इस दौरान खुलेआम यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। आप भी वीडियो में साफ तौर पर देख रहे होंगी। जी बिल्कुल विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आयोजन जहां हुआ, व्यापारी संघ के लोग यहां पर, विधायक खुद यहां पर, और उपचुनाव वहां लगे हुए हैं, और ये गाइडलाइन भी इनको पता होगी क्योंकि प्रदेश के मुखिया खुद अपील कर रहे थे तमाम लोगों से, मेरी होली मेरे घर। तो ये यहां पर किस तरह की होली और रंग पंचमी इन्होंने की है, क्या इन्हें नहीं पता था? इनकी कोई प्रतिक्रिया आई है? इनसे बात करने की कोशिश की थी? बिल्कुल राखी, जब इनसे इस संबंध में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो मंत्री जी बचते हुए नजर आए हैं। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तोड़ी हैं। और दमोह में लिहाजा उपचुनाव है, उपचुनाव के दौरान यहाँ पर वोट मांगने की कवायद लगातार की जा रही है। और इसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रद्युमन सिंह लोधी व्यापारी वर्ग की होली मिलन समारोह में पहुंचे हुए थे। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे और यहाँ कोरोना संक्रमण काल के दौरान एक बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। और साफ तौर पर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बगैर मास्क के यहाँ प्रद्युमन सिंह लोधी स्वयं नजर आए और वो गाना गाते हुए झूमते हुए नजर आए थी। बिल्कुल विवेक, एक बात और है, शासन प्रशासन, देखिए एक कोई विधायक यदि किसी कार्यक्रम में पहुंच जाए या कहीं आयोजन हो रहा है कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के बावजूद, प्रशासन क्या कर रहा था? क्या प्रशासन को पता नहीं था? और यदि पता भी था तो क्या उन्होंने भी आनंद लिया? कोई रोक टोक नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई? बाकी सब तो छोड़िए, यदि वहां पर पाबंदी नहीं भी थी तो भी ना तो किसी ने मास्क लगा रखा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, और ऊपर से आप रंग गुलाल लगाकर इतना उत्साह से एंजॉयमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल राखी, चुनावी माहौल में हर एक जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसकी शासन से अनुमति लेना जायज है। और जो ये आयोजन हुआ था तो बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ भी शासन से अनुमति ली गई होगी और बाकायदा उन्हें बताया गया होगा कि यहाँ इस कार्यक्रम में कितने लोगों का आना होगा। मगर शासन ने बिल्कुल इस कार्यक्रम की अनदेखी की है। और जब एक विधायक स्वयं यहाँ पहुंचते हैं तो बिल्कुल लाजिमी है कि जब इन अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेना चाहिए तो वो भी कैमरे के सामने बचते हुए नजर आए और बिल्कुल मीडिया के सामने उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, ना ही इस पर सफाई दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रद्युम्न सिंह लोधी तस्वीरों में गाते हुए, गुनगुनाते हुए, आनंद लेते हुए दिख रहे हैं, ये वो आनंद है जो रंग पंचमी के दिन हुआ दमोह में। आपको बता दें कि दमोह में उपचुनाव है और उपचुनाव के दौरान सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोरोना का ग्राफ जो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे आप इससे बचेंगे? मेरी होली मेरे घर, प्रदेश के मुखिया की ये अपील, ये संदेश, ये कैसी मेरी होली मेरे घर। हम दमोह की तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। क्या किस तरीके से जो हुआ है, क्या ये उचित था? हमें तो बिल्कुल उचित नहीं लगता, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि क्या सिर्फ आम लोगों के लिए ही पाबंदियां हैं, दिग्गजों के लिए कुछ भी नहीं? ये तस्वीरें दमोह की आप देख रहे हैं जहां रंग पंचमी पर भव्य आयोजन हुआ। देखा आपने जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी हमें बताया कि ये जो पूरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ रंगपंचमी पर हुआ, और सबसे बड़ी बात शासन प्रशासन ने
कुछ भी रोक टोक नहीं की। निश्चित तौर पर देखिए एक आयोजन हुआ, उसके बारे में क्या पता नहीं होगा प्रशासन को, लेकिन कोई रोक टोक नहीं की गई। खुद तो किया ही किया, बार बालाओं को भी रंग पंचमी पर नचवाया। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। नेहा जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं दमोह की, जहां पर प्रद्युम्न सिंह लोधी रंग पंचमी के अवसर पर बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए। वहां पर बहुत ज्यादा गाने हुए, गीत हुए। सवाल ये है कि प्रदेश के मुखिया कहते हैं मेरी होली मेरे घर, लेकिन यहाँ का नजारा तो कुछ और ही था। राखी जी, देखिए कोई भी हो जनप्रतिनिधि, मुझे लगता है कोविड गाइडलाइन ना भाजपा देखेगी ना कांग्रेस देखेगी, ना राजा देख रही है ना रंग देख रही है। और कोविड का अटैक इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कोविड का प्रकोप इस तेजी से बढ़ रहा है कि इसमें कोई भी अछूता नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर लोधी जी की तरफ से ये हुआ है तो नहीं होना चाहिए था। सरकार में हो, पत्रकार हो या आमजन हो, सभी को एसएमएस फॉर्मूले को अपनाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है। और इसी वजह से आज हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना दौरा निरस्त कर दिया, सिंधिया जी ने अपना दौरा निरस्त कर दिया है। जिस प्रकार से लगातार संदेश दिया जा रहा है कि मास्क पहनने का अभियान चला रहे हैं, सायरन बजा के खुद मुख्यमंत्री जी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाने का काम किया है, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए एक समान का ये है कि आपको कोविड गाइडलाइन को फॉलो करना ही है। और 3 ही सूत्र हैं हमारे पास अभी: मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना और सैनिटाइजेशन करना। बिल्कुल। चलिए नेहा जी बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। दमोह की तस्वीरें देख रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह लोधी ठुमके लगाते नजर आए बार बालाओं के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि रंग पंचमी पर इस तरह का आयोजन कितना उचित था? क्या प्रशासन को पता नहीं था? क्या इनके लिए रोक टोक नहीं थी? हमने देखा कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा रहा रंगों के त्योहार पर। प्रदेश के मुखिया खुद अपील कर रहे थे मेरी होली मेरे घर। ऐसे में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। क्या मायने निकाले जाएं? क्या आम लोगों के लिए पाबंदियां हैं, दिग्गजों के लिए कुछ नहीं है? पार्टी का जो कोरोना है वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलता है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ चुनाव है, विधानसभा स्थगित करना है तो कोई कोरोना नहीं है, विधानसभा स्थगित करना है तो कोरोना है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या प्रद्युम्न सिंह लोधी के खिलाफ एफआईआर होगी या नहीं होगी? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर की है पुलिस ने? लोगों को जेल तक भेजा है पुलिस ने। तो क्या इनके विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए उनको छूट है? इस कोरोना में आपने इतना बड़ा मजमा लगाया और लोगों को बीमारी में छोड़ दिया, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? तो इसका मतलब ये है कि आम लोगों के लिए अलग कानून है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून है। ये बताइए कि जब गोविंद सिंह राजपूत जो है परिवहन मंत्री, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनके साथ राहुल सिंह लोधी भी थे और तमाम बीजेपी के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, तो इन लोगों को आइसोलेट क्यों नहीं किया गया अभी तक? क्या आईसीएमआर की गाइडलाइन, आईसीएमआर के एसओपीज जो है वो आम आदमी के लिए है? मास्क का जुर्माना आम आदमी के लिए है, एफआईआर जो है आम आदमी के लिए है, और इन लोगों के लिए एफआईआर नहीं है। कल फ्राइडे की प्रेयर थी, कई मस्जिदों में पुलिस सामने खड़ी हो गई आके, कई मंदिरों में पुलिस सामने खड़ी हो गई आके, कई जगह लोग होली के जुलूस में पंचमी का जुलूस निकालना चाहते थे लेकिन वो निकालने नहीं दिया, पुलिस आके खड़ी हो गई। यानी आप दूसरों को रोकेंगे और आप ही के विधायक वो काम करेंगे। तो इस देश में क्या कानून अलग अलग चल रहे हैं? 2 संविधान हो गए हैं इस देश में। इन सब बातों का जवाब कब देगी सरकार? बिल्कुल। मीडिया सवाल उठा रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन इसका जवाब क्यों प्रद्युम्न सिंह लोधी के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हुई? क्यों राहुल लोधी जो है, जो प्रत्याशी हैं, उनको आइसोलेट नहीं किया गया? ये कोरोना बम बन चुके हैं वर्तमान स्थिति में, तो इनको क्यों आइसोलेट नहीं किया गया? नेहा जी, फिरोज जी की जितनी बात हम समझ पा रहे हैं, बात इतनी सी हो रही है कि ये शुरू से कांग्रेस कहती भी आई है। देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग कोई भी इसका समर्थन नहीं करते कि यदि पाबंदियां हैं सबके लिए हैं, नियम हैं सबके लिए हैं, और कोरोना है तो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए है एक के लिए नहीं, हम सब उससे जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस पहले भी बोलती आई है कि जहां इलेक्शंस होते हैं वहां कोरोना नहीं होता, वहां सब चीजें की कोई पाबंदियां नहीं होती, दूसरी जगह पे कोई चीजें नहीं हैं तो कोरोना देख के इलेक्शंस भाग जाते हैं। मतलब ये आरोप जो है पहले से लगते आए हैं और अभी भी वही बात निकल कर आ रही है।
राखी जी देखिए, मैं भी ये कर सकती थी शुरुआत से ही जो फिरोज जी ने किया, आरोप प्रत्यारोप। मैंने आपसे क्या कहा, हाँ। कोविड ना भाजपा देख रहा है ना कांग्रेस देख रहा है। मैं भी सवाल कर सकती हूँ कि विजय लक्ष्मी साधु जी पॉजिटिव पाई गई हैं, उनके साथ जितने लोग थे क्या वो आइसोलेशन में चले गए हैं, क्या उन पे FIR हो गई। मैं भी ये पूछ सकती थी कि जीतू पटवारी जी ने 2 दिन पहले जो इंदौर में जिस तरीके से जिस टैक्स को वापस लेने को लेकर प्रदर्शन किया, जो टैक्स था ही नहीं, उसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं, क्या जीतू पटवारी जी पे FIR करने की मांग कर ली। मैं भी पूछ सकती थी जब कमलनाथ जी अभी दमोह गए थे, वहां पर इतनी बड़ी सभा को संबोधित किया, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही सैनिटाइजेशन, ना ही मास्क, क्या उन पे FIR दर्ज होनी चाहिए कि नहीं। देखिए ये कांग्रेस और भाजपा का मसला नहीं है, राजा भी नहीं छूट रहा है, रंक भी नहीं छूट रहा, कोरोना किसी को नहीं बख्श रहा, ना कांग्रेस देख रहा है ना भाजपा देख रहा है। तो ये राजनीति से ऊपर उठने का काम करें। अब क्या ये सवाल नहीं बनता कि अगर महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में कोरोना के इतने ज्यादा गंभीर केसेस आ रहे हैं, खुद आज मैं इनके स्वास्थ्य मंत्री जो छत्तीसगढ़ के उनको सुन रही थी, उन्होंने कहा कि 100 लोगों की मृत्यु प्रतिदिन हो रही है छत्तीसगढ़ में, क्या सरकार को जिम्मेदार इसमें ठहरा दिया जाए। सरकारें अपनी तरफ से काम करती हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरकार का व्यक्ति हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे नेता हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे पत्रकार हो, सभी की उतनी जिम्मेदारी बनती है, सभी को कोविड गाइडलाइन को फॉलो करके चलना है। तो कृपया करके अपनी ये ओछी राजनीति कांग्रेस बंद कर दे। किसान कॉल सेंटर में क्या हुआ हमने ये भी देखा, प्रदेश कार्यालय कांग्रेस कमेटी के अंदर, और हमने ये भी देखा आज जो यूथ कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है, मास्क नहीं था, सैनिटाइजेशन नहीं था। तो ये आरोप लगाने का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे, प्रदेश स्तर पर घर से बाहर निकल रहा है, आह्वान कर रहा है 100% वैक्सीनेशन हो, आह्वान कर रहा है कि मास्क लगाइए, आह्वान कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो आपको छूट नहीं मिल जाती, आपके यहाँ भी लगातार वही हो रहा है। कृपया करके हम इस भेदभाव को दूर करें कांग्रेस भाजपा के, और राजनीति को छोड़कर समाज की सुरक्षा के लिए सोचें। मुझे आपकी भी उतनी ही चिंता है फिरोज जी, और जीतू पटवारी जी की भी उतनी ही चिंता है, विजय लक्ष्मी साधु जी की भी उतनी ही चिंता है। तो कृपया करके इस तरीके की हरकतें अब कम से कम कोविड में ना करें। पहले आपने वैक्सीनेशन को भाजपा की वैक्सीन बता के एक भ्रम पैदा करने का कोशिश किया, कमलनाथ जी कहते रहे कोरोना नहीं पॉलिटिकल कोरोना है। अब आप मतलब किस मुंह से आप जनता के बीच में जा नहीं रहा, अवेयरनेस कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं और सिर्फ राजनीति करने के लिए सामने आ जाते हैं। फिरोज जी देखिए, ये कह रही हैं विजय लक्ष्मी साधु जी का, विजय लक्ष्मी साधु जी विधायक है, वो विधानसभा में अपनी जनता की आवाज उठाने गई। जीतू पटवारी जी भी जनता की आवाज उठाने गए। कोई रंग पंचमी खेल रहे थे क्या जीतू पटवारी जी? इंदौर की जनता के ऊपर टैक्स लगाया तो जनता की आवाज उठाने के कोविड में गाइडलाइन है फिरोज भैया। और अब आप ये बताइए मुझे कि, और मुझे ये बताइए कि जब सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष ही इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा, नियमों का पालन नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं कराएगा, तो ये आप आम जनता से कैसे उम्मीद की जा सकती है? यही तो हमारा सवाल है कि भाई नियम अलग अलग क्यों हैं? आम जनता को तो पुलिस रोज लठ मार रही है रात में, और कहती है कि घर के अंदर रहो, और आप जो है आपके विधायक जो है वो पंचमी मना रहे हैं। भाई पंचमी ठीक है, सबका त्योहार है, लेकिन पूरे लोगों ने नहीं मनाई, पूरे देश में किसी ने होली नहीं मनाई लोगों ने कि पूरे देश में। तो लोग जब अपनी धार्मिक गतिविधियां बंद कर सकते थे तो आपको भी बंद करना चाहिए थी। इसका संदेश क्या जा रहा है समाज में कि सरकार जो है जबरन डरा रही है लोगों को, और है ना सरकार के नुमाइंदे तो खुद ही ये काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है आपको इतनी बड़ी? अगर चुनाव प्रचार भी चल रहा है तो आपको जरूरत क्या इतनी बड़ी? जब हाई कोर्ट चुनाव आयोग ने बता दिया है कि कोई 4 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाएं और घर घर जनसंपर्क कर लें, तो आप भी उसका पालन कीजिए। आपको रैलियां करने की क्या आवश्यकता है, बड़ी बड़ी रैलियां करके? और दमोह में कोई कोरोना नहीं, क्योंकि वहाँ टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं आप, और यहाँ से निरंतर लोग जा रहे हैं और जाके वो कोरोना फैला रहे हैं। चलिए ठीक है नेहा जी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि ये जो तस्वीरें आई हैं, ये जो वीडियो गाने बजाने का बार बालाओं का आया है, क्या इस पर स्टैंड लेगी भारतीय जनता पार्टी? राकेश जी, मैं एक लाइन और कहना चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया आपको शुरुआत में ही कि कोई भी व्यक्ति हो उसे कोरोना गाइडलाइन को नहीं तोड़ना है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, पक्ष में विपक्ष में किसी भी प्रोफेशन का हो। और इस पे आप देखिए लठ मारने की बात और जुर्माना लगाने की बात और जेल भेजने की बात और
प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, ये उससे कंट्रोल में नहीं आने वाला। हमारा खुद का सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी हम अपने आप को, परिवार को और समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है फिरोज भाई से भी कि इस प्रकार के कम से कम जब मुद्दे आए तो उस पर राजनीति ना करें, बल्कि एक साथ खड़े होकर क्या अच्छे सुझाव हो सकते हैं वो दीजिए, और साथ में इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए अवेयरनेस करिए। आज तमाम सारे टीवी चैनल और राखी जी आपके चैनल में भी दिखाया, यूथ कांग्रेस की जो बैठक हुई है किस तरीके से धज्जियां उड़ा दी। एक बार तो कह देते भैया कि हाँ हमसे भी गलती हुई है, इसे नहीं करना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए थी, इसमें मास्क पहनना चाहिए था, सैनिटाइजेशन होना चाहिए था। ये हम सबकी जिम्मेदारी है फिरोज भाई, ये किसी को भी नहीं बख्श रहा है, ना ये देखेगा कि नेहा पक्का है, ना ये देखेगा कि फिरोज सिद्दीकी है। तो कृपया करके हम कार्रवाई करिए, वही हम कह रहे हैं सर। कांग्रेस वही सवाल उठा रही कि जब नियम है तो नियमों का आप कड़ाई से पालन कराइए। लोग काल के गाल में जा रहे हैं। कांग्रेस ने जिस दिन से लॉकडाउन लगा था, जब 23 मार्च को, तब से सरकार के साथ हमने कभी सरकार के साथ विरोध की राजनीति नहीं की। की और छत्तीसगढ़ की हो रही है उसके लिए वो तो पूरे देश की है, वो तो पूरे देश की है। और आप टेस्टिंग करिए मध्य प्रदेश में, यहाँ भी वही हालत हो जाएगी। उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। आप क्या ये मानते हैं कि वहाँ की जो हालत बुरी हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है? आप मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि आप सरकार ये बताए कि उनके पास बेड है या नहीं है, उनके पास बेड है या नहीं है कि नहीं है। आप पहले ये बताइए। तो ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ दीजिए। नहीं, डबल स्टैंडर्ड का सवाल नहीं। बीमारी जो है किसी सरकार को देख के नहीं आती। सवाल ये है कि बीमारी को रोकथाम कितने तरीके से पालन किया जाता है, कौन सरकार कितनी सुविधाएं अपने नागरिकों को देती है, आर्थिक कोरोना को भी लेके और स्वास्थ्य कोरोना को भी लेके, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। जो लेट लाली हमारी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, जो जिस तरीके से उसका जो एक ढीला और ढील ढाल रवैया है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। हमने इस पर सवाल नहीं उठाया है आपकी। हम कोरोना के मामले में सरकार के साथ हैं, बिल्कुल कदम ताल करते हुए साथ। सरकार जिम्मेदार है? क्या वहाँ की व्यवस्थाएं लचर हैं? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर ये केसेस बढ़ रहे हैं? क्या आप वहाँ पर विफल हुए हैं? आप सबसे पहले ये बताइए, क्या आप महाराष्ट्र में विफल हो गए? क्या आप छत्तीसगढ़ में विफल हो गए, जो सबसे ज्यादा आंकड़े पूरे देश भर में महाराष्ट्र से निकल कर आ रहे हैं, जहाँ पर आपकी सरकार है? तो ये सरकारों पे सिर्फ विपक्ष में होने के नाते जो आप अपनी जिम्मेदारी दिखाते हैं, अगर यही अगर आप इसी कंटेंट के साथ वहाँ पर भी रहेंगे तो जनता आपको ज्यादा मजबूती से सुनेगी और आपका मैंने सवाल किया है यहाँ की व्यवस्थाओं को होने के नाते सिर्फ विपक्ष हमारी डिबेट का मुद्दा नहीं है, ये हमारी डिबेट का मुद्दा नहीं है। आप सिर्फ विपक्ष का धर्म ना निभाएं, ये मानवता का धर्म यहाँ पर निभाने की आवश्यकता है। वही हम मानवता का धर्म निभाएं, मानवता का धर्म निभा रहे हैं कि जब सरकार ही नियमों का पालन नहीं करा रही, तो इसका मतलब है कि अब मध्य प्रदेश की जनता जो है वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। ये बता दीजिए कि जो हालात महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हैं, क्या सरकार विफल हो गई? बाहर जाके वो सरकार विफल हो गई क्या? से बात करिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है चलिए नेहा जी, फिरोज जी, चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए बात बढ़ेगी, दूर तक जाएगी, लेकिन बात इतनी सी हो रही है, नेहा जी ने भी बहुत साफगोई से इन चीजों को स्वीकार किया है कि कोरोना कांग्रेस या बीजेपी या अन्य दल की बात नहीं है, उसकी गाइडलाइन का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। यदि उसकी गाइडलाइन को, उसके नियम को कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत स्पष्ट उन्होंने कर दिया है। अब क्योंकि बात निकलती है, आरोप प्रत्यारोप निकलते हैं, तो इतनी लंबी चर्चा। लेकिन एक बात बहुत सही है कि देखिए जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया ने लगातार अपील की है, मेरी होली मेरे घर, इसी तरह से रंगपंचमी के लिए भी यही था। किसी ने भी इस त्योहार को उत्साह उमंग के साथ नहीं मनाया है, अपने परिवार में रंग गुलाल लगाकर मनाया है। लेकिन जो बड़े बड़े आयोजन और जुलूस होते थे वो नहीं दिखे, सिर्फ दिखा सड़कों पर तो सन्नाटा पसरा हुआ। और अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस तरह के जो आयोजन हमने देखे हैं और इस कोविड काल में लगातार प्रदेश के मुखिया जहां अपील कर रहे हों कि कोरोना से बचना है, हर चीज का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजेशन करिए। और जो तस्वीरें हमने दमोह की देखी हैं रंगपंचमी उत्साह उमंग की, उसमें तो न मास्क था न सोशल डिस्टेंसिंग थी। और पहली बात तो इस तरह के आयोजन प्रतिबंधित रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? और वहां पर खुद बीजेपी के विधायक नजर आए हैं। क्या सरकार स्टैंड लेगी
ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।